अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। वैसे तो अक्लमंद इंसान इशारों में ही बातों को समझ जाता है, लेकिन जिनपिंग के केस में ये थोड़ा अलग है। दरअसल मोटी चमड़ी के जिनपिंग पर बातों का असर नहीं होता है। बाइडेन ने जिनपिंग को कहा कि सांचे में नहीं ढले हैं, आखिर किस सांचे की बात कर रहे थे, और बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। जिसके बाद जिनपिंग ने क्या किया, वैसे आपको बता दें, इतनी बड़ी बात जिनपिंग को बाइडेन ने कह दी है। वैसे जिनपिंग अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इस मामले में उन्होंने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ उतार दिया है सेना। और सबसे बड़ी खबर, भारत अमेरिका के बराबर में आकर खड़ा हो गया है और अब चीन की खैर नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिंद प्रशांत क्षेत्र हो या महामारी का मुद्दा हो या व्यापार हो, अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के शासन में ही दोनों के बीच आग लगी थी, पर चीन को ये उम्मीद थी कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने के बाद ये आग बुझ जाएगी। लेकिन बाइडेन की एक टिप्पणी ने उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को बिल्कुल हिला दिया है, क्योंकि एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को ऐसा नहीं कह सकता है। वैसे ये वही जिनपिंग है जिनको बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जिन्होंने सिर्फ शक्ल मिलने पर कॉमेडियन को जेल में डाल दिया था। लेकिन बाइडेन ने अपने नजरिए को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। दरअसल हाल फिलहाल में बाइडेन ने ये कहा कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद मैंने अभी तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत नहीं की है। वैसे आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री मोदी से बाइडेन की बात हो चुकी है, पर अब तक उन्होंने शी से बात नहीं करा है। पर उन्होंने अपनी बयान को जारी रखते हुए ये कहा कि जब हम दोनों अपने अपने देशों के उपराष्ट्रपति थे तब कई मौकों पर मिल चुके हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों मिलेंगे तो उनके पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा। बाइडेन ने शी जिनपिंग जिस तरीके से निरंकुश होकर शासन करते हैं, उनके तरीके को उजागर करते हुए ये कहा कि जिनपिंग लोकतांत्रिक विचारों के सांचे में ढले ही नहीं है। अब जरा सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को सीधे सीधे तानाशाह कह रहा है। हालांकि जब इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बाइडेन की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि दोनों देशों को आपस में सहयोग पर ध्यान देना चाहिए और मतभेद दूर कर देना चाहिए। वैसे बाइडेन तो मजबूत निकले। हमने तो ये सोचा था कि बाइडेन तारीफ के कसीदे पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने तो तानाशाह कह के जिनपिंग का मुंह पांडा की तरह बना दिया होगा। वैसे बाइडेन यहीं तक नहीं रुके हैं। चीन द्वारा लगातार की जा रहे उकसावे की कार्रवाई के बीच अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ गुआम में अपनी सेना को उतार दिया है, और इसके लिए कोई छोटी सी सेना नहीं बल्कि बड़ी संख्या में बलों को तैनात किया गया है और वायुसेना को भी लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का शामिल होना, वैसे आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका और भारत भी शामिल हुए थे गुआम में, और अभी भारत और अमेरिका पाकिस्तान की सीमा पर अपनी अपनी सेना को लेकर खड़े हैं। तो वहीं चीन ने इसे सीधे तौर पर यह कह दिया है कि यह चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जिस तरह से गुआम में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अपनी सेनाओं को उतार रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि वे चीन के खिलाफ एक रणनीति बना रहे हैं। यहाँ तक कि चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमान भी उतारे गए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये बताया है कि 19 फरवरी तक चलने वाले एंडरसन एयरफोर्स बेस में वार्षिक अभ्यास को चीन या रूस के हमले से बचने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्धाभ्यास के पहले चरण में ही F-35 लड़ाकू विमान भाग लेंगे। इनके साथ ही जापान के कोकुआ जिताई और ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना विमान भी शामिल होंगे। साधारण भाषा में कहें तो चीन से मुकाबले के लिए रणनीति बननी तैयार हो गई है। यह अभ्यास होते होते एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे इधर भारत भी चुप नहीं बैठा है। पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में भारत शेर की तरह सामने आया है और भारत का प्रभाव काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसकी महत्ता का अंदाजा ऐसे आप लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र का एक मुख्य देश है फिलीपींस, और फिलीपींस
अब भारत को अमेरिका के बराबर समझ रहा है। वैसे जिस तरह से अमेरिका का इतिहास रहा है, ऐसे में अमेरिका के ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और फिलीपींस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि फिलीपींस जहां एक तरफ कभी अमेरिका के साथ सैन्य समझौते करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उस सैन्य समझौते को तोड़ने की बात भी कह देता है। दरअसल फिलीपींस को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा लग रहा है चीन से, और चीन के खिलाफ कई बार वो मदद के लिए पुतिन के पास भी जा चुका है। लेकिन जब पुतिन और जिनपिंग के बीच ज्यादा करीबी होने लगा, रूस और चीन कारोबार से लेकर सैन्य तक में ज्यादा नजदीक आने लगे, तब फिलीपींस ने रूस से दूरी बना ली। अब ऐसे में फिलीपींस को इस पूरे क्षेत्र में कोई एक और सहारा चाहिए ही था। ऐसे में उसे सबसे अच्छा और सबसे बड़ा सहयोगी नजर आया है तो वो भारत है। भारत के साथ न सिर्फ फिलीपींस सैन्य समझौते कर रहा है और इससे आगे बढ़कर व्यापार कर रहा है, बल्कि ब्रह्मोस के लिए भी फिलीपींस भारत से मदद मांग रहा है। अब फिलीपींस अमेरिका के साथ साथ भारत के साथ रक्षा सौदे करना चाह रहा है और रक्षा समझौता भी करना चाह रहा है। फिलीपींस जल्द से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करना चाह रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ही थोड़ी देरी हो रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 6 महीनों में भारत और फिलीपींस बड़ा रक्षा सौदा करेंगे। हालांकि फिलीपींस ने ये भी कहा है कि दक्षिण चीन सागर में भारत का महत्व तो काफी बढ़ रहा है और अब ऐसा कोई भी मंच नहीं होगा जिसमें चीन के खिलाफ फिलीपींस भारत के साथ न हो। जो भी वैश्विक मुद्दे उठाए जाएंगे उसमें फिलीपींस भारत का साथ हर मंच पर देगा। वैसे आपको बता दें, इसी महीने फिलीपींस अमेरिका के साथ सैन्य समझौता भी करने जा रहा है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में अगर बवाल बढ़ता है और चीन अपनी सेना लेकर आ जाता है, तो फिलीपींस की रक्षा के लिए अमेरिकी युद्धपोत और अमेरिकी सेना को उतरना पड़े। ये समझौता कुछ वैसा ही है जैसा जापान और ताइवान के साथ अमेरिका ने करा है। अब ऐसे में फिलीपींस को चारों तरफ से सुरक्षा मिल रही है। वैसे भी जब चीन जैसे कुटिल दुश्मन से निपटना हो तो सारे देशों को एक हो जाना ही पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को फिलीपींस को जल्द से जल्द ब्रह्मोस दे देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दुनिया भर की खास खबरों को अलग अलग वीडियो में देखने के लिए भटकने के बजाय एक वीडियो में देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।